खबरों में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। आज यूक्रेन पर रूस के हमले का 10वां दिन है। हर बढ़ते दिन के साथ लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है, दुनिया भर की चिंता बढ़ती जा रही है, लेकिन भारत की असल चिंता वहां फंसे हुए भारतीय नागरिकों की है कि उन्हें कैसे निकाला जाए। विदेश मंत्रालय ने इस बारे में कुछ जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि खार्किव में अब कोई भारतीय नहीं है, फोकस सुमी में फंसे भारतीयों को निकालने पर है। सुमी में लगातार हो रही हिंसा से मुश्किलें बढ़ी हैं। 24 घंटे में 15 विमानों से 2900 भारतीय लौटे हैं। अब तक करीब 13,000 भारतीय देश लौट चुके हैं। अगले 24 घंटे में 13 विमान और आएंगे। वहीं यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने ये जानकारी दी है कि पिसोचिन में जो भारतीय फंसे हुए थे उन सभी को निकाल लिया गया है। पर जब तक ये सिचुएशन मतलब वहां पे कोई युद्ध विराम या वगैरह ना हो, मुश्किल होता है। अभी तो वो अंदर है, कैंपस के अंदर है, शेल्टर्स में जरूर एयर रेड वगैरह होती हैं तो सेफ हैं। पर आप रशियन बॉर्डर की तरफ जाएं या हमारे पास हमेशा, जैसे अभी संजय को मैं यही कहने वाला हूं, हमारे पास हमेशा कंटिजेंसीज होती हैं, डिफरेंट प्लान्स होती हैं। जैसे मैंने पहले कहा था, हमारी टीम्स है रशियन साइड पे भी हैं, हमारी टीम्स अब ईस्ट में भी जा रही हैं। मैं 2-3 दिन से कह रहा हूं हमारी टीम्स उस तरफ जाने की कोशिश कर रही हैं। अभी तो जैसे पिसोचिन से भी निकाल रहे हैं तो हमारी अभी एबिलिटी हो गई है कुछ उस एरिया में भी कुछ निकालने की। पर दिक्कत उसमें नहीं है। हमें जो दिक्कत आ रही है वो है उस जहां से है वहां से थोड़ी दूर वहां शेलिंग हो रही है, और ऐसा ना हो कि वो निकाल ले और फिर वो कोई खतरे में आ जाए। तो ये हमारी मेन प्रॉब्लम है। ड्यूरिंग द लास्ट 24 आवर्स 15 फ्लाइट्स हैव लैंडेड, around 2,900 Indians on board. So if you add that to the previous numbers, we have approximately 13,300 people who have returned to India on the flights by 63 flights under Operation Ganga. That was as of around midday today. Some more flights, of course, will take off now. So during the next 24 hours, 13 flights have been scheduled. यूक्रेन के सुमी में फंसे भारतीय छात्रों का एक नया वीडियो सामने आया है। नाराज छात्र ने आज ही पैदल ही रूस की सीमा की ओर जाने का ऐलान कर दिया और कहा कि हम बहुत इंतजार कर चुके हैं, अब और इंतजार नहीं करेंगे। ये हमारा आखिरी वीडियो है। हालांकि इसके बाद छात्रों को समझाया गया और उन्हें वापस हॉस्टल भेज दिया गया। यूक्रेन में भारत के राजदूत ने छात्रों के नाम जारी संदेश में कहा है कि सुमी में फंसे छात्र धैर्य बनाए रखें, जल्दी उन्हें निकाल लिया जाएगा। We are students of Sumy State University. It's the 10th day of war. Today we got the news that Russia has announced ceasefire to open humanitarian corridor for 2 cities. One of them is Mariupol, which is 600 kilometers away from Sumy. Since morning we are constantly listening to bombarding, shelling, street fights. We are afraid. We have awaited a lot and we cannot wait anymore. We are risking our life. We are moving towards border. If anything happens to us, all the responsibility will be for government and Indian embassy. If anything happened to us, to anyone, Mission Ganga will be your biggest failure. This is the last video from the Sumy State University students, and we are just risking our life, and we are just going to this border which Russia has opened. So this will be our last request and last video, guys. Just pray for us, and government, please let you guys know that we are just moving from our own risk. आज इस तरह से वीडियो आया जिसमें कि जो छात्रों का जो समूह है वो कह रहा है कि वो उस बॉर्डर की तरफ कूच करेंगे जिसे रूस ने खोला है सीज फायर के अग्रीमेंट के तहत, जो कि वहां से 600 किलोमीटर दूर है। जाहिर सी बात है कि इतनी दूर चल पाना नामुमकिन है, और जिस तरह के खतरे के माहौल है वैसे में ये तो और भी ज्यादा नामुमकिन है। तो यही सवाल जब हमने पूछा विदेश मंत्रालय से, तो इनका कहना है कि जो हम कोशिश है लगातार कर रहे हैं, किसी भी तरह से इस तरह का रिस्क ना उठाएं छात्र वहां पर और अपनी जगहों पे बने रहें। जो अहम बात है वो ये कि जो सीज फायर होना है वो यूक्रेन और रूस के बीच के अग्रीमेंट के तहत होना है, और भारत को अब इस बारे में बिल्कुल नहीं पता कि ये कब होगा, कैसे होगा। हमने ये भी पूछा कि जब राष्ट्रपति पुतिन की प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत के दौरान 2 बार ये मसला उठ चुका है और सुरक्षा का भरोसा दिया गया भारतीय छात्रों, भारतीय नागरिकों को लेकर, फिर भी कोऑर्डिनेशन में दिक्कत क्यों आ रही है। तो जाहिर सी बात है कि क्योंकि सीज फायर का जो इम्प्लीमेंटेशन है
वो होना है रूस और यूक्रेन के बीच, जो कि नहीं हो पा रहा है। आज इन दो शहरों में इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई, वहां पर भी दिक्कत सामने आई। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि सीज फायर वायोलेशन किया गया रूस की तरफ से। तो जो एक बहुत ही एक फ्रेजाइल सिचुएशन है, वैसे में कुछ भी आगे बता पाना अभी के हालात में मुमकिन नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि भारतीय दूतावास के जो लोग हैं वो इन छात्रों के टच में हैं। मुख्य फोकस अब सुमी ही है, क्योंकि वहीं पर ही तकरीबन 1000 के आसपास छात्र अभी भी फंसे हुए हैं। इसके अलावा पिसोचिन से 3 बसें रवाना हुई है। कहा जा रहा है विदेश मंत्रालय की तरफ से कि 5 बसों के साथ वहां जो 700 लोग हैं वो पूरी तरह से बाहर निकलकर आ जाएंगे। तो अब खार्किव में जो कुछ फंसे हुए हैं और जो सुमी में फंसे हैं, सारा फोकस इस बात पर है। कोशिश जारी है, दोनों ही पक्षों से बात की जा रही है। देखते हैं कब तक नतीजा निकलकर सामने आ पाता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने का मतलब एक तरह से जंग का ऐलान है, और अगर नो फ्लाई जोन स्थापित किया जाता है, करने की कोशिश की जाती है, तो वो जंग में शामिल होना ही माना जाएगा। पुतिन ने फिर कहा है कि उनका उद्देश्य जो है यूक्रेन में वो देश का असैनिकीकरण करना है और फिर नाजीकरण से छुटकारा दिलाना है, और रूसी भाषा बोलने वालों को, उनके समुदायों की रक्षा करना भी उनका उद्देश्य है इस हमले के साथ। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस बात से नाराजगी जताई कि नेटो देश जो हैं वो यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन घोषित नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास काफी मजबूत हथियार हैं, शक्तिशाली हथियार हैं, इसके बावजूद इस तरह की कार्रवाई न करना एक कमजोरी की निशानी है। ऐसा फैसला कमजोरी की निशानी है। इसके जवाब में नेटो के महासचिव ने कहा है कि नो फ्लाई जोन लागू किया तो यूरोप की रूस से व्यापक जंग भड़क सकती है। साथ ही जेलेंस्की ने यह दावा किया कि जंग में अब तक रूस के करीब 10,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही वो युद्ध की वजह से दूसरे देश में शरण ले चुके अपने नागरिकों को वापस बुला सकेंगे। यूक्रेन ने कहा है कि मारियोपोल और वोल्नोवाखा में रूस ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। यूक्रेन का कहना है कि जो बचकर जाने के लिए एक कॉरिडोर खोला गया था, उसमें वो हो नहीं पाया, क्योंकि बाहर जाने के रास्ते पर रूस लगातार बमबारी कर रहा है। रूस ने करीब 11 बजे वहां पर बमबारी करनी शुरू कर दी, जो बातचीत का उल्लंघन है। पहले बातचीत में ये तय हुआ था कि दोनों इस सीज फायर को मानेंगे ताकि सिविलियंस वहां से निकल पाएं, लेकिन ये हो नहीं पाया और सीज फायर लागू नहीं हो पाया। यूक्रेन के मुताबिक इस सीज फायर उल्लंघन से इन दोनों जगहों पे, मारियोपोल और वोल्नोवाखा में, लोगों को निकालने में दिक्कत आ रही है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। 32 सेकंड का एक वीडियो है जिसमें ये नजर आता है कि मिसाइल आता है, हेलीकॉप्टर से टकराता है और हेलीकॉप्टर में आग लग जाती है और वो घूमता हुआ नीचे गिर जाता है। यूक्रेन का दावा है कि ये चर्निहिव इलाके में रूस का हेलीकॉप्टर उसने मार गिराया है। मेरे ठीक पीछे पोलैंड और यूक्रेन की एक सीमा है। इस सीमा पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है, सबसे ज़्यादा लोग इधर से ही आ रहे हैं और पिछले कुछ दिनों में बताया गया था कि ये बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है क्योंकि यहाँ लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई थी, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों तक ये शांत रहा था। लेकिन अगर अब आप देखिए आज जो स्थिति है, यहाँ पर लोगों का बिल्कुल हुजूम जमा हो गया है। शायद उधर से जब जिसको मौका मिल रहा है, आज शायद ज़्यादा मौका मिल रहा है, तो लोग उधर से चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर सिलसिला लगातार जारी है। एक अहम बात यहाँ पर इसकी ये है कि जो लोग आ रहे हैं उनमें से अधिकतर जो हैं वो या तो महिलाएं हैं या फिर छोटे बच्चे हैं।
आपको पता होगा कि यूक्रेन में कहा गया है कि जो लड़ सकने वाले उम्र के पुरुष है वो वहाँ पे रहें, उनको आने से मना किया गया है। तो ये तस्वीर जो है यहाँ पर और ज़्यादा साफ हो जाती है। पोलैंड में यूक्रेन से आ रहे लोगों का स्वागत जर्मनी के एक मशहूर पियानो वादक कर रहे हैं। पियानो मैन के नाम से ये मशहूर हैं और इनका नाम है डेविड मार्टेलो। खास तौर पर इसलिए ये आए हैं ताकि यूक्रेन से आ रहे लोगों का स्वागत करें और संगीत से उनका स्वागत करें ताकि उनको थोड़ी शांति मिले। तो इस खास बुलेटिन में आज इतना ही। नमस्कार।